और आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के सांगली के दास गांव, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। श्री अजितराव घोरपाड़े, श्री विलासराव जगताप, श्री गोपीचंद जी, श्री शिवाजीराव नायक, सुरेश खांडे, पृथ्वीराज देशमुख, सुधीर गाडगिल और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ बोलिए, छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। तासगावच्या प्राचीन श्री गणेशाला शतशत नमन। श्री बिरोबाच्या नावाने चांगभल सांगली सर्वात चांगली। भाइयों बहनों, मेरा इस धरती के साथ एक विशेष नाता है। यहां मंच पर आमदार भी बैठे हैं, खासदार भी बैठे हैं और मेरे जैसा कामदार भी मौजूद है। ये आमदार और खासदारों के बीच में मैं एक कामदार बनकर के देश की सेवा में लगा हुआ हूं। भाइयों बहनों, मेरा इस धरती से एक विशेष लगाव है। जैसा ही मैं यहां हेलीकॉप्टर से निकला, मुझे भिड़े गुरुजी के आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। और आप जिस नरेंद्र मोदी को देखते हो, उसको बहुत छोटी आयु से जिन्होंने संस्कार दिए, शिक्षा दी और जिनके जीवन पर मैंने किताब भी लिखी है, वे लक्ष्मणराव जी इनामदार यहां से 40 किलोमीटर दूर खटाऊ के रहने वाले थे, जिन्होंने मेरे जीवन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। हम उनको वकील साहब कह के याद करते थे और सेतुबंध नाम से मैंने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है। और आज फिर से एक बार उस धरती का ऋण चुकाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज आपसे एक विशेष काम से भी आया हूं, क्योंकि मैं चुनाव के समय, लोकसभा के समय आपके बीच आया था। मैं चुनाव के समय
लोकसभा के चुनाव में आपके पास आया था। ये सांगली लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद हम कभी जीत नहीं पाए थे और मैंने यहां के मतदाताओं को प्रार्थना की थी, एक बार मेरी बात पे भरोसा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मेरे कोई आपका ज्यादा परिचय नहीं था, मैं एक छोटा सा इंसान था, आपके पास आया था और जब आपसे मैंने मांगा, आपसे मैंने मांगा उससे भी ज्यादा आपने मुझे दे दिया। इतने भारी बहुमतों से संजय काका पाटिल को आपने दिल्ली भेज दिया। मेरे शब्द पर आपने भरोसा किया। मैं आज आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है, आपने मेरे शब्दों पर भरोसा करके हमें लोकसभा की सीट दी है। मैं सबसे पहले इस सांगली लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को विशेष रूप से नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा में पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय किया, तो मेरे मन में एक विचार आया। भिड़े गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी और मैं चुनावी मैदान में उतरने से पहले रायगढ़ के किले पर आया। छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समाधि के पास अकेला साधक की मुद्रा में जाकर के बैठ गया। लंबे अरसे तक उस महापुरुष का पुण्य स्मरण करता रहा और मैं प्रार्थना करता रहा कि मुझे भी आप वाली ओजस्विता, तेजस्विता, पुरुषार्थ और पराक्रम करने की प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय अपने आप को समर्पित कर पाऊं। और उसके बाद मैंने अपना चुनाव अभियान का प्रारंभ किया था। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के ऐसी बातें बता रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। श्रीमान शरद राव, आज आपके एक बयान ने मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। आपको इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। गुजरात का जन्म तो 1960 में हुआ। उसके पहले गुजरात तो महाराष्ट्र का हिस्सा था और आज भी हम महाराष्ट्र के छोटे भाई हैं। गुजरात वालों ने कभी, गुजरात ने हमेशा कहा महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। आपको फिर से लिए चलते हैं सांगली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। ये कितने समय से स्विमिंग पूल बंद पड़ा है भाई? नौजवान, कितने समय से बंद पड़ा है? पानी भरा, चालू हुआ ही नहीं, खर्चा किया।
ये लोग ऐसे हैं जो करगिल की शहीदों की विधवाओं के घर लूट लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानों की नौकरी लूट ली। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का सुख चैन छीन लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की आशा अपेक्षाओं को पानी फेर दिया और उन लोगों ने क्या कुछ बर्बादी करके रखी है, इसका यह उदाहरण है भाइयों। आप मुझे बताइए, आपको बिजली का संकट है कि नहीं है? मुझे बताइए, बिजली का संकट है कि नहीं है? आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात में नर्मदा योजना पर एक डैम बन रहा है, 50 साल से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? दिल्ली सरकार परमिशन रोक देती थी। ये कांग्रेस की सरकार, ये शरद राव कांग्रेस में थे पहले। दिल्ली सरकार जब कांग्रेस की थी वो यहां पर राज करते थे। नर्मदा का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। मेरे आने के बाद मैं पीछे पड़ गया नर्मदा योजना का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। अनशन पर बैठा। कुछ हद तक तो दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन फिर 2005 के बाद उन्होंने ठान ली कि नर्मदा प्रोजेक्ट हम पूरा नहीं होने देंगे। इसके कारण नुकसान क्या हुआ है मालूम है आपको? नर्मदा योजना के प्रोजेक्ट के कारण वहां जो बिजली पैदा होने वाली है, हर वर्ष 400 करोड़ रुपयों की बिजली महाराष्ट्र को मुफ्त में मिलने वाली है।